अब बात करते हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठवें दिन की जाती है। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। और नव दुर्गा का जो छठवां स्वरूप है उन्हें हम कहते हैं माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि से संबंध होने की वजह से इनका नाम है माता कात्यायनी। और माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए इनकी पूजा करने से शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलता है। और इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करनी चाहिए और माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पति को ज्योतिष में अगर हम देखें तो उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका संतान वाला है और एक हिस्सा जो बृहस्पति का है वो विवाह वाला है। तो विवाह वाला जो बृहस्पति का हिस्सा है वो माता कात्यायनी से नियंत्रित होता है, माता कात्यायनी से कंट्रोल होता है। तो जब आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान जरूर मिलता है। बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है वो माता कात्यायनी के पास है। माता कात्यायनी के बारे में एक बात और समझिए कि नवरात्रि में नव दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा रात में की जाती है क्योंकि नवरात्रि है। लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है, माता कात्यायनी की जो उपासना होती है वो होती है गोधूली वेला में। सूर्यास्त के आसपास के समय में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। शीघ्र विवाह के लिए शहद का भोग लगा के पीले फूल अर्पित करके पूजा करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। इस बार नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की उपासना होगी 27 मार्च को। 27 मार्च को नव दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। बात करते हैं नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होगी। जब आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो इससे रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। यानी अगर जीवन में बीमारियां बहुत हैं, दुख बहुत हैं, कदम कदम पर बाधा आ रही है, तो आपको नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी है या आपके जीवन में तंत्र मंत्र है तो आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करिए। नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि इनका नाम है, इनका रूप स्वरूप भयंकर है। काले रंग का शरीर, हाथ में बिजली और तलवार, 3 नेत्र और ज्वाला निकल रही है। स्वरूप बड़ा भयंकर है। लेकिन ये स्वरूप से भले ही भयंकर हों, अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं। इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। माता कालरात्रि में और माता काली में फर्क है।
माता कालरात्रि की पूजा सामान्य तरीके से होती है और माता काली को तंत्र की देवी मानते हैं, उनकी पूजा तंत्र के हिसाब से की जाती है। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में जब आप माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करें सुगंध से और धूप बत्ती से, और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। शनि संबंधी कोई भी बाधा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है, शनि की बाधाओं से आप परेशान हैं, तो नवरात्रि के 7वें दिन रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। निश्चित रूप से शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 28 मार्च को की जाएगी, जिस दिन पूजा उपासना करने से आप नकारात्मक ऊर्जा को और तंत्र मंत्र को परमानेंटली समाप्त कर पाएंगे।